सुबह सुबह मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप की तरफ जा रहा था। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी गाड़ी को रिस्टोर या रिपेयर करवाना था, बल्कि इसलिए कि मुझे सुबह सुबह बबलू मैकेनिक का कॉल आया था और वो मुझे अर्जेंटली मिलने के लिए बुला रहे थे। न जाने ऐसी कौन सी बात होगी कि बबलू भाई ने मुझे इतने अर्जेंटली बुलाया था। लेकिन जैसे ही मैं वर्कशॉप की तरफ पहुँचता हूँ तो मेरे सारे के सारे सवाल दूर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप के सामने एक बिलबोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है और इस पे कुछ ये लिखा हुआ था, कृपया हमारी इस पुरानी वर्कशॉप को बंद कर दिया गया है। आगे से सारे काम हमारी नई वर्कशॉप में किए जाएंगे जो कि मरगुमा गली में है। धन्यवाद। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बबलू भाई ने अचानक से ये फैसला कब ले लिया, इसलिए मैं फटाफट भागते हुए वर्कशॉप के अंदर चले जाता हूँ। वर्कशॉप के अंदर पहुँचने के बाद तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी वर्कशॉप खाली पड़ी हुई थी और सिर्फ वहाँ पे बबलू भाई थे। वर्कशॉप में गाड़ी नहीं थी, कोई इक्विपमेंट नहीं थे और सारे के सारे वर्कर लोग भी गायब हो चुके थे। और फिर जैसे ही बबलू भाई मुझे देखते हैं तो वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे अच्छा हुआ मूसा कि तू आ गया, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। बबलू भाई ये नया वर्कशॉप का क्या चक्कर है और ये क्या हाल बना दिया अपनी वर्कशॉप का पुरानी। अरे क्या बताओ मूसा, आजकल मेरा धंधा बहुत डाउन चल रहा है, क्योंकि अपने वर्कशॉप का एरिया बहुत आउटसाइड में, तो कस्टमर लोग यहाँ पे आने को देखते ही नहीं। हाँ ये तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, वरना पहले तो आपके पास कस्टमर लोगों की लाइन लगी रहती थी। अभी कैसा हो गया, सिटी में बहुत सारे वर्कशॉप खुल गए, इसलिए सारे कस्टमर लोग भी उधर जा रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सिटी में वर्कशॉप में भी डाल लेता हूँ, क्या भरोसा मैं भी चल जाऊँ। अरे कैसे नहीं चलोगे बबलू भाई, देखना तुम 4 चांद लगा दोगे, एक बार सिटी में कदम रख के तो देखो। इसलिए मैंने तेरे को इतने अर्जेंट में बुलाया, शायद तेरे पास कोई ग्राहक हो जो मेरी दुकान ले ले। अब ये सुन के मैं बबलू मैकेनिक को बोलने लगता हूँ कि फिलहाल तो मेरे पास कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन एक काम है जो कर सकते हैं। अरे मूसा कौन सा काम? आप इस वर्कशॉप को बंद मत कीजिए बबलू भाई, इसे मुझे किराए पे दे दो, मैं यहाँ पे अपना पार्ट टाइम बिजनेस करूंगा और जो भी मेरी यहाँ पे कमाई होंगी उसका परसेंटेज भी आपको दूंगा, और इस बीच में अगर कोई ग्राहक आ गया तो मैं उसे वर्कशॉप बेच भी दूंगा, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। पहले तो बबलू भाई एकदम चुप थे और काफी देर तक सोचने के बाद वो मुझे बोलने लगते हैं, ऑफर बड़ा अच्छा है मूसा, मैं चाबियां लेके आता हूँ। वर्कशॉप की चाबियां देने के बाद बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगते हैं, ठीक है मूसा अब मैं चलता हूँ, देख वर्कशॉप के दरवाजे जरा ध्यान से लगाना, यहाँ पे चोर घूमते, तेरा जब तक चलता तू चला और बस किराया टाइम पे आ जाना चाहिए। किराए का टेंशन तो लो मत बबलू भाई आप। ठीक है मूसा फिर मिलते हैं, बाय बाय। इसके बाद बबलू भाई अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसे स्टार्ट करके अपनी नई वर्कशॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। बबलू भाई तो अपनी नई मंजिल की तरफ चल पड़े थे, लेकिन साथ ही साथ अब मेरा भी एक नया बिजनेस शुरू होने वाला था। अब देखा जाए तो मेरा ट्रक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो एक नंबर चल रहा है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन पुराने गाड़ियों को रिस्टोर करना सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि मेरा पुराना शौक भी है। अभी तो मैंने बबलू भाई से ये वर्कशॉप किराए पे ले ली, भले ही थोड़ी आउटसाइड हो, लेकिन यहाँ पे मेरा काम चल जाएगा। और अब बारी थी अपने काम को शुरू करने की, तो अब मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल पड़ा था और पूरा 1 घंटा ड्राइव करके सिटी के बाहर आ जाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ सीधा सलीम भंगार वाले के स्क्रैप यार्ड में, क्योंकि अब जो भी व्हीकल रिस्टोर होंगी वो इसी स्क्रैप यार्ड से होंगी। वैसे तो यहाँ पे यूजुअली कबाड़ के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन आज उम्मीद थी यहाँ पे मेरे लायक का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब वहाँ पहुँच के मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो मुझे सामने ही सलीम भाई किसी से बात करते हुए दिखाई देते, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ओ सलीम भाई कैसे हो, तो वो मुझे देख के बोलने लगते हैं, अरे मूसा भाई तुम आए क्या बोलते मूसा मेरी जान, सब बढ़िया? सब बढ़िया चल रहा है, तुम सुनाओ भाई। अपन भी एकदम मस्त, पर तू आज अपने गरीब खाने में कैसे आया, कुछ काम था क्या तेरे को? हाँ भाई मैं रिस्टोर करने के लिए थोड़ी सी व्हीकल्स को ढूंढ रहा था, तो सोचा कि तेरे स्क्रैप यार्ड में एक बार देख लूं। अरे इधर तो देखो सिर्फ भंगार के गाड़ियां मिलेंगे, इसका क्या करेगा तू? अरे भाई यही तो मेरा चैलेंज है, भंगार से गाड़ी उठाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा कि तू भी देखते रह जाएगा। देख भाई ज्यादा गाड़ियां तो है नहीं, फिर भी तू एक बार चक्कर मार ले, शायद तेरे को कुछ मिल जाए। ठीक है भाई मैं समझ गया, आता हूँ मैं। और भाई देख मूसा लोहे का भाव दे देना मेरे को। अब मैं सलीम भाई के स्क्रैप यार्ड में घूमना शुरू करता हूँ। मैं एक ऐसी व्हीकल की तलाश कर रहा था जिसको मैं रिस्टोर तो कर सकूं, लेकिन साथ ही साथ वो मेरे ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में भी काम आ जाए। अब स्क्रैप यार्ड में जैसे ही मैंने आगे बढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ पुराने ट्रक्स दिखे, कुछ पुराने बसेस दिखी जो कि कुछ भी काम की नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ था ही नहीं। मैं आगे बढ़ता रहा और मुझे और भी ज्यादा कबाड़ मिलता रहा। रिस्टोर करना तो दूर की बात, यहाँ पे ऐसी चीजें थी जिन्हें कभी ठीक किया ही नहीं जा सकता था। अब ऐसे ही देखते देखते मैं और आगे बढ़ गया तो मुझे गाड़ी दिखी, सोचा इसे रिस्टोर कर लूंगा, लेकिन इसका तो इंजन ही गायब था और दूसरी गाड़ी का तो पूरा शेल गायब था। एक बस थी जो पूरी तरीके से कटी हुई थी। मुझे तो अब लगने लगा था कि मैं तो यहाँ पे फालतू में आ गया, साला यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, चक्के अलग है, सीटा अलग है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज मिलती जो मेरे काम की हो। ना उम्मीद हो कि मैं और भी ज्यादा आगे बढ़ने लग गया था। हाथ में तो बिल्कुल कुछ आया नहीं, 15-20 मिनट तक ऐसे ही घूमता रहा मैं। लेकिन जैसे ही मैं स्टॉक यार्ड के एंड में पहुंचा, मुझे वहाँ पे कुछ ऐसी चीज नजर आई जो कि मैं देख के रुक गया एकदम। मन में एकदम से ख्याल आया कि ये तो वही चीज है जिसे मैं ढूंढ रहा था, इसीलिए मैं फटाफट दौड़ते हुए उस चीज की तरफ गया और जैसे ही मैं उस चीज के पास पहुंचा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा था। यही तो चाहिए था मुझे, और ये चीज कोई और नहीं बल्कि था ये फोर्स का मिनी डॉट डग्गा। एक जमाने में डग्गा काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था और आज भी काफी गाँव में देखने को ये मिल जाता है, लेकिन इस वाले मॉडल की हालत तो बहुत खस्ता थी। लाइट्स मिसिंग थे, टायर पंचर थे,
टब फटा हुआ था, पूरी की पूरी बॉडी पे जंग लगा हुआ था और किसी चोर ने लगता है इसका डैशबोर्ड उखाड़ लिया था। लेकिन स्टिल इतनी सारी कमियां होने के बाद ये रिस्टोर करने के लायक था, क्योंकि इसकी मेन बॉडी उतनी भी खराब नहीं थी और मैं इसे सुधार सकता था। रिस्टोर करने के बाद अगर किसी ने इसे नहीं भी खरीदा तो ये मेरे ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम में आ जाएगा। आज से पहले मैंने कार्स को रिस्टोर किया हूँ, बाइक को रिस्टोर किया हूँ, ट्रक्स को भी रिस्टोर किया हूँ, लेकिन ये कुछ नया था। एक 3 व्हीलर पहली बार मैं रिस्टोर करने जा रहा था और मैंने अब अपना मन बना लिया था। इसलिए फटाफट मैं अपनी कंपनी से ट्रेलर ट्रक को बुला लेता हूँ और ट्रेलर के ऊपर डग्गे को अच्छी तरीके से लोड कर देता हूँ। ड्राइवर भी चलने के लिए तैयार था और मैं भी अपनी स्कॉर्पियो में बैठ गया था। सलीम भाई को पेमेंट करने के बाद ये डग्गा मेरा हो गया था और फिर उसके बाद हम डग्गे को लेकर स्क्रैप यार्ड से निकल पड़ते हैं। अब डग्गा तो इससे भी छोटे ट्रेलर ट्रक में आ सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे सारे ट्रक्स बिजी थे तो इसीलिए मजबूरन मुझे अपने टाटा प्रेमा को बुलाना पड़ा। मैं चल रहा था आगे आगे और पीछे पीछे आ रहा था हमारा ट्रेलर ट्रक पे डग्गा। और ऐसे ही आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं अपनी वर्कशॉप में। डग्गे को ट्रक से अनलोड कर देते हैं और अब देखेंगे बेटा कि इस पे अब क्या काम करना है। चेकिंग से मालूम पड़ा कि इसका इंजन तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े मोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे बॉडी में। उसके अलावा इंजन को थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा और जो जंग लगे पार्टिकल्स है उनको हटाना पड़ेगा। नया टब डालना है, नए इलेक्ट्रॉनिक्स डालने हैं, साथ ही ब्रांड न्यू पेंट तो करना ही पड़ेगा नई शीट मेटल बॉडी के साथ। तो ठीक है, फिर बिना वक्त गवाए अपना काम मैं शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं डग्गे के अंदर से सारे के सारे जंग लगे पार्ट्स को रिमूव करना शुरू कर देता हूँ। इसकी वायरिंग तो लिटरली चूहा ने कुतर के रखी थी। स्पार्क प्लग में लोचा था, कार्बोरेटर जल गया था और काफी कुछ लोचे थे अंदर। ऊपर से स्टीयरिंग मैकेनिज्म पूरी तरीके से टूटा हुआ है। अब सारे खराब पार्ट्स को हटाने के बाद बारी थी इसके टब को हटाने की। जगह जगह रस्टिंग की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा गैप्स बन गए थे। ऊपर से इसके टब को रिमूव करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कपड़ा तो मेटल में पूरी तरीके से चिपक गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने टब को हटाया और फिर सारे खराब पार्ट्स को हटाने के बाद अब बारी थी नए पार्ट्स को लगाने की। सबसे पहले तो मैं वेल्डिंग से मेटल शीट से इसकी सारी की सारी बॉडी को रिबिल्ड करता हूँ। इसमें ही मुझे 2 दिन लग गए थे और कुछ छोटी मोटी जगह पे मुझे पुट्टी भी इस्तेमाल करनी पड़ी। पहले तो मुझे छोटी मोटी रस्टिंग लग रही थी, लेकिन बाद में तो मुझे सारी की सारी बॉडी को नई मेटल शीट से वेल्ड करना पड़ा। नई बॉडी बनाने में टाइम तो लग गया, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही इसने अपना शेप पकड़ना शुरू कर दिया था। एक बार इसकी पूरी बॉडी मजबूती से वेल्ड हो चुकी थी तो अब बारी थी इस डग्गे के अंदर इसका दिल यानी कि इंजन लगाने की। इसके इंजन में उतना काम नहीं था, छोटे मोटे चीजों को फिक्स करने के बाद इसका इंजन भी ठीक हो गया था। और क्योंकि ये पीछे इंजन वाला डग्गा था तो ये वाइब्रेशंस बहुत करता था, लेकिन फिर भी मैंने इंजन को कुछ इस तरीके से फिट किया कि अब ये पहले जितने वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं करेगा। डैम्पिंग करवा दी थी। इंजन को फिट करना काफी केयरफुल काम होता है, क्योंकि आपने एक भी गलती की तो इंजन बैठ जाएगा। और अब हमारा इंजन भी पूरी तरीके से फिट हो चुका था। इंजन फिट होने के बाद अब बारी थी हमारे अगले पड़ाव की। अब इसके बाद मैंने डग्गे की पूरी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था। डग्गे का ऑलमोस्ट शेप पूरी तरीके से फिनिश हो चुका था। साथ ही साथ मैंने डग्गे के ऊपर प्राइमर लगा दिया था, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा स्मूथ और अच्छा दिख रहा था। लेकिन बीच बीच में इंजन काफी ज्यादा परेशानी दे रहा था। कई बार जब मैं इंजन को चालू करने की कोशिश कर रहा था तो वो सेल्फी नहीं पकड़ रहा था। तो फिर मैं इसके लिए नई बैटरी ले आया और इसके अंदर नई बैटरी को इंस्टॉल कर दिया। लेकिन अभी भी मुश्किल थी। इस डग्गे के अंदर स्टीयरिंग व्हील आता था, लेकिन इसकी स्टीयरिंग व्हील असेंबली मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। इस चीज से बचने के लिए मैंने इस डग्गे के अंदर ऑटो का हैंडल बार लगवा दिया था। अब डग्गे पर हैंडल बार्स, इंजन, वायरिंग और सब कुछ हो चुका था और साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर व्हील्स भी लगवा दिए थे। बारी आ गई थी अब इसकी पहली टेस्ट ड्राइव की, लेकिन इसके लिए मैं काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था। लेकिन किस्मत तो देखो, ये पहली बार में ही शुरू हो गया। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो पुराने दिन याद आ गए। ये आवाज को तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। चलो भाई, अब इस डग्गे को लेके निकल पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस डग्गे के अंदर कोई भी गड़बड़ी ना निकले। लेकिन जैसे ही मैं इस डग्गे को लेके रोड पे आया, मेरा तो वक्त ही बदल गया, जज्बात ही बदल गए। मैंने पास्ट में पहले भी ऑटोस चलाए हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भाई साहब क्या चीज थी है। इसकी हैंडलिंग लाजवाब थी, एकदम मजा ही आ गया। बाप रे, मेरे सामने बैठा था। सच में इतने दिनों के बाद मुझे किसी चीज को चलाकर दिल से खुशी हो रही थी। हट जा, सामने से मैं आ रहा हूँ, हट जाओ हट जाओ। लेकिन इसका हैंडल थोड़ा सा हार्ड है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, रॉन्ग साइड में डाला रे। साले रुक जा, तूने मेरे डग्गे को ठोक मारी। साले भाग रहा है साले। और टेस्टिंग करने के बाद मैं डग्गे को लेके वापस वर्कशॉप में आ गया था। छोटा मोटा एक्सीडेंट था, लेकिन डग्गा मेरा सही सलामत था। और अब बारी थी इसके ऊपर अपना फाइनल टचअप करने की, जिसमें पूरे 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। और पूरे 2 हफ्ते बाद अब हमारा काम पूरा हो चुका था। तो लीजिए पेश है दोस्तों फोर्स का मिनी डोर 3 व्हीलर। पहले लुक में देखा जाए तो हमने इसका नया पेंट, नई बॉडी और नया टब डाला है। हमें इसके ओरिजिनल लाइट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने इसमें 100 350 के लाइट्स लगवा दिए।
साइड से भी बॉडी को पूरी तरीके से पॉलिश कर दिया गया था और बड़ी मुश्किल से हमने इसके रियर लाइट्स का जुगाड़ किया, जो कि आजकल मिलते ही नहीं है। मेन डोर की बैगिंग फोर्स का लोगो खुद से बनवाया गया है। इसके अलावा ब्रांड न्यू इंटीरियर, ब्रांड न्यू सीट, ब्रांड न्यू टब, ब्रांड न्यू पर्दे इसके अंदर लगा दिए गए हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर इसका ओजी कलर ही रखा जाए, जो था पूरा क्लासिक येलो कलर। ये डग्गा पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका था। अब होने जा रहा था इसका रियल वर्ल्ड टेस्ट। अब मैं फटाफट अपने डग्गे के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट करता हूँ और सच में इसकी आवाज सुन के तो मुझे मजा ही आ जाता है। और फिर इसके बाद मैं डग्गे को आराम से वर्कशॉप से लेकर निकल पड़ता हूँ। अब पहली टेस्ट ड्राइव के बाद मैंने इसके अंदर काफी सारे टचअप्स करे थे, तो इसीलिए अब ये और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रहा था। व्हीकल एकदम स्मूथ चल रही थी, ज्यादा वॉबल नहीं हो रहा था और मैंने इसका हैंडल बार भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हैंडल बार लाइट हो गया था। लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये 3 व्हीलर गाड़ी है, इसीलिए कभी कभी गलती से गाड़ी अनबैलेंस भी हो ही जाती थी। लेकिन ये फॉल्ट मेरा था, डग्गे का नहीं। ये तो अपने ऊपर है कि अपन गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं, वरना कुछ लोग तो दूसरों की जानों को खतरे में डालते हैं। अब डग्गा तो वैसे काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा था और इसको मैं अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस की तरफ लेके जा रहा था। लेकिन जब मैं गाँव की तरफ से गुजर रहा था तो मुझे अचानक से सामने दिखाई देता है बस स्टैंड, जहाँ पे कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे अपना डग्गा रोक देता हूँ। ओ भैया ऑटो, कहाँ जा रहे हो? हमें जाना है शादी में। भाई हमारी बस छूट गई है, क्या तुम हमें नागपुर तक छोड़ दोगे? इन लोगों को मैंने एक बोलने पे अपने डग्गे के अंदर बिठा लिया था। 2 लोग मेरे सामने बैठ गए थे, 4 लोग पीछे बैठ गए थे और 2 लोग और पीछे बैठ गए थे। अगर सब लोग बैठ गए तो चलो अच्छा है, इन लोगों को छोड़ने के बहाने मालूम भी पड़ जाएगा कि ये व्हीकल किस तरीके से परफॉर्म करती है। गाड़ी में लगभग 6 लोग बैठे हुए थे, लेकिन मानना पड़ेगा इतना पुराना इंजन होने के बाद भी इसके ऊपर जरा भी प्रेशर नहीं आ रहा था। वो बात अलग है, इसका बॉडी रोल टेस्ट करने के लिए मैं डग्गे को बहुत ही आड़े टेढ़े तरीके से भगा रहा था, जिससे डग्गा तो नहीं पलटा लेकिन लोगों को उल्टा जरूर हो गए। भैया थोड़ा आराम से रहो, मैं पीट गत कर रहा हूँ। अरे भाई उल्टी मत कर, मैं नए कपड़े। अरे यार क्या बोलने का। अबे जल्दी पहुंचा, मैं भी रोक दूंगा। ए भाई ऑटो करना मत करो, मैं अच्छे से चलाता तुम लोगों को। अब मैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए आराम से इन लोगों को नागपुर में ड्रॉप कर देता हूँ। अब फाइनली हम लोग बुट्टी बोरी में पहुँच गए थे। मैं इन्हें वहाँ के बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देता हूँ और वो लोग मुझे बोलने लगते हैं, भैया तुम गाड़ी बड़ी बेकार चलाते हो, पर डग्गा बहुत अच्छा है। अभी अभी लिए हो का? सरी दस मैंने उल्टी की, मैंने वो साफ कर दी है। और भाई तुमने पैसे भी बड़े कम लिए, शुक्रिया। ठीक है कोई बात नहीं, जरा डग्गे में उल्टी कर दी, बदबू आ रही है, मैं चलता हूँ। न बोलने के बाद मैं बुट्टी बोरी से अपने नागपुर ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ निकल पड़ता हूँ। इस डग्गे की पहली ट्रिप तो बहुत अच्छी रही, लेकिन वही ना गलत कस्टमर को बिठा लिया था। लेकिन जब मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुँच के अपने डग्गे को पार्किंग में लगाया, तभी एक बंदा आके मुझे बोलने लगा, अरे बेटा ये ऑटो कहाँ से लिया? ये ऑटो? अरे ये तो फोर्स मिनिटोर है, जिसे मैंने खुद से ही रिस्टोर किया है। बस अभी अभी रिस्टोर करके इसे मैं नागपुर लेके आया हूँ। अरे बेटा इसकी कंडीशन तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि ये रिस्टोर किया हुआ है। जी अंकल, पूरे 3 हफ्ते लगा के इसे इस तरीके से बनाया है। तुझे पता है बेटा, जवानी में मैं भी ऑटो चलाया करता था। क्या बात कर रहे हो अंकल, सच्ची में? हाँ बेटा, एक जमाने में मैं भी डग्गा चलाया करता था। इसे देख के मुझे अपना अतीत याद आ गया। ये जान के मुझे बेहद खुशी हुई अंकल। बेटा क्या ये डग्गा तुम मुझे दे सकते हो? आपका मतलब नहीं समझा मैं अंकल, आप कहना क्या चाहते हो? बेटे आजकल ऐसे डग्गे मिलते नहीं, मैं ये डग्गा खरीदना चाहता हूँ खुद के लिए। अरे अंकल, लेकिन आपको डग्गे की क्या जरूरत, आप तो अच्छे खासे अमीर घर के लगते हो। बेटा हर चीज पैसे से तोली नहीं जाती, कुछ यादों के लिए भी होती है। लेकिन अंकल मैंने इसे अभी अभी। बेटा मैं तुझे इसके 2 लाख रुपए दूंगा। अंकल लेकिन मेरी बात। तुझे थोड़े कम लग रहा है, 4 लाख रुपए दूंगा। अरे अंकल सुनो तो सही। ठीक है तेरे लिए मैं 7 लाख दूंगा। अरे अंकल। ठीक है बच्चे, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, ये डग्गा मुझे दे दे। अरे बस कीजिए अंकल, ठीक है 10 लाख रुपए में लेके जाइए डग्गा। शुक्रिया बेटे। अब वो अंकल लिटरली मुझे 10 लाख रुपए का चेक दे देते हैं और उसके बाद मैं अपने डग्गे की चाबी अंकल के हवाले कर देता हूँ और फिर अंकल बोलने लगते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये बुड्ढा काफी दिनों बाद खुश हुआ है। कोई बात नहीं अंकल, इतना तो चलता ही है। अब बेटा मैं तो चला अपने पुराने दिन जीने के लिए। वाह क्या बात है, ये तो वही ऊंची आवाज है, क्या बात। मैं तो चला बेटे। जब भी कोई बुड्ढी देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। ए बुड्ढे देर से चला रहे। हाँ मैं फोर्स के मिनी डोर को मिस करूंगा, लेकिन क्या करूं, जितना पैसा मैंने उस पे लगाया था उसका लगभग 4 गुना मुझे मिल गया। उस डग्गे को रिस्टोर करके मैंने अपना शौक तो पूरा कर लिया, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास पैसा भी बहुत आ गया। एट द एंड हर चीज बिजनेस के बारे में ही होती है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ कि अगली चीज अपने को क्या रिस्टोर करना चाहिए।
जो टॉप कमेंट्स पे होंगी हम उसे ही रिस्टोर करेंगे। तो बस उसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।